नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल का CBT2 जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या कुछ रहा, सेक्शन वाइज एग्जाम का लेवल क्या रहा, एवरेज अटेम्प्ट क्या कुछ रहा, सेक्शन वाइज एवरेज अटेम्प्ट क्या कुछ रहा, लास्ट ईयर की कंपेयर में इस बार पेपर का लेवल कैसा आया है, टफ आया या इजी आया है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स आपके बने ताकि आपको अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होता है, तो सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने बेस्ट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। जिस तरीके से रेलवे आपको सॉफ्टवेयर देता है टाइपिंग के लिए वैसा ही सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा जिस तरीके से रेलवे स्पीड कैलकुलेट करता है, जो पेनाल्टी लगाता है, सारे फंक्शन इसमें बिल्कुल रेलवे जैसे हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे हम 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। ये जो पैसेज हम आपको दे रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 1000 प्लस टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट्स जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो से आपको पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, आप सिंपली वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है mytestrank.com। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल जो एग्जाम है उसका लेवल क्या कुछ रहा, सेक्शन वाइज लेवल क्या कुछ रहा, एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पे क्या कुछ रहा। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स का लेवल जो है वो मॉडरेट प्लस यहाँ पे कैलकुलेटिव रहा। यहाँ पे अगर हम बात करें एडवांस में वो भी मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन से अच्छे और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पूछे गए। बाकी नॉर्मली जो मैथ्स था ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, कैलकुलेटिव थे। तो ओवरऑल मैथ्स को हम मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव कह सकते हैं। यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 28 से 32 रहा। उसके अलावा जीके जीएस की बात करें तो एज यूजुअल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो करंट अफेयर्स था वो लास्ट ईयर का पूछा गया, जिसकी वजह से अच्छे खासे स्टूडेंट के जो मतलब मार्क्स है वो यहाँ पे डिक्रीज होंगे, क्योंकि करंट जिसने लास्ट ईयर का भी पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं कर पाया होगा। अगर जो लेटेस्ट का 6 महीने का पढ़ के गया होगा उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 35 से 38 रहा। उसके अलावा जो सबसे स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट था वो रीजनिंग था। एज यूजुअल यहाँ पे इसका लेवल इजी रहा और यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 30 से 33 रहा। ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहा और यहाँ पे ओवरऑल अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 90 से 100 के बीच में आपका जो है एवरेज अटेम्प्ट रहा। लास्ट ईयर के कंपेयर में पेपर का लेवल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक आया है। तो इस बार लास्ट ईयर की कंपेयर में थोड़ी सी कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिल सकती है। बाकी जैसे आंसर की आएगी तो आंसर की के हिसाब से और अच्छे तरीके से आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअल में कितना क्या स्टूडेंट स्कोर करेंगे। क्योंकि जब अभी स्टूडेंट से रिव्यू लो तो सभी के अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं और अटेम्प्ट में भी यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके अलावा अभी जिसके 100 बनने आंसर की के बाद जो है वो 90 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कई क्वेश्चन है जिनमें स्टूडेंट को डाउट भी आ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन गलत है, कितना आपको जो है ओवरऑल मार्क्स मिलेगा, या मतलब जो है मतलब कितने क्वेश्चन गलत है। हो सकता है कि मार्क्स टू ऑल दे दिया जाए, तो वो चीजें भी हैं यहाँ पे। मतलब काफी क्वेश्चन अभी सुनने में आ रहे हैं कि गलत है, लेकिन वो आंसर की के बाद और अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट रहा और यहाँ पे एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 90 से 100 के बीच में आपका लाई कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या है कि आपका जो CBT2 का एग्जाम है वो 120 नंबर का होता है, लेकिन आपका जो रिजल्ट बनता है वो 100 पे बनता है। यानी कि जो 120 में जो नंबर आप लाएंगे उसे फिर परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? जैसे आपके 120 में 90 नंबर आए, ठीक है, तो इसे अगर हमें 100 में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 5/6 से गुणा करेंगे। तो 6 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 15 बार। 15 × 5 = 75। यानी कि जिसका 90 स्कोर बनना है आउट ऑफ 120 उसका 100 में 75 बनेगा। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे जो इसकी कटाप जाती है, फाइनल जो कटाप जाती है वो आउट ऑफ 100 जाती है। तो ये जो मैं अभी आपको कटाप बताऊंगा वो आउट ऑफ 120 बताऊंगा, क्योंकि वो परसेंटाइल में बाद में
कन्वर्ट की जाती है, इस वजह से आप देख रहे होंगे। और उसके अलावा कट ऑफ जोन वाइज भी डिपेंड करती है, उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करती है। तो कई फैक्टर हैं जिससे कट ऑफ आपकी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल बेस पे जाती है, 120 को पहले 100 में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो ही एग्जाम की बात। उसके अलावा लास्ट ईयर की आप ये कुछ कट ऑफ देख सकते हैं जिसमें जोन वाइज एक कट ऑफ है। यहाँ पे रांची की अगर हम बात करें तो 78.66, तो 78.66 का मतलब एक्चुअल में कितने मार्क्स होंगे, इसको अगर हमें ये 100 आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, परसेंटाइल में कन्वर्ट होकर आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो अगर इसे हमें यहाँ पे जो है आउट ऑफ 120 कन्वर्ट करना पड़े तो ये कितने नंबर बनेंगे एक्चुअल में, तो इसे हम 6/5 से करेंगे। जैसे 120 के जो नंबर है उन्हें 5/6 से गुणा करेंगे और जो आउट ऑफ 100 स्कोर है उससे हम 6/5 से गुणा करेंगे, तब वो 120 का स्कोर निकल के आएगा। तो 5 से अगर हम यहाँ पे काटें तो 5 × 5 होगा और 5 × 25, 5 × 30, 6 × 36, हासिल लगा 3, 6 × 5 30, 3 × 33 और 6 × 6 3 9, यानी कि 93.6 ये लगभग आउट ऑफ 120 स्कोर आएगा। तो जो कट ऑफ आपको ये दिख रही है एक्चुअल ये 93.6 स्कोर है, ठीक है। ऐसे ही अहमदाबाद का आप देख रहे हैं कि 77.62, उसके अलावा मुजफ्फरपुर का आपका 75.225, उसके अलावा मालदा का 74, उसके अलावा सबसे मिनिमम अगर बात करें तो सिलीगुड़ी का 69, उसके अलावा भुवनेश्वर का आप देख रहे हैं कि 66। तो ये आपकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो रही थी। तो इस बार क्या कुछ, उसके अलावा यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज और जोन वाइज भी देख सकते हो। तो जोन वाइज जो कट ऑफ है वो भी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे जो है कट ऑफ मैक्सिमम है और कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कि यूआर में आप देख रहे हैं कि भुवनेश्वर में 66 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है आउट ऑफ 100, और वहीं रांची में आउट ऑफ 100 78.6 पे सिलेक्शन हो रहा है। तो जोन पे भी कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है। उसके अलावा जो टाइपिंग की पोस्ट है इनकी जो कट ऑफ है नॉर्मल जो पोस्ट है उनसे थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग भी होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी CBT2 का एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट आएगा, फिर क्या है कि कुछ बच्चों का साइको होना होगा वो साइको होगा, जिनका टाइपिंग होना उनका टाइपिंग होगा, फिर क्या है बाद में फिर ओवरऑल रिजल्ट आएगा, फिर जो बच्चे हैं वो DV के लिए बुलाए जाएंगे और फिर फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। तो ये इस तरीके से आपका कुछ प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और अभी ये एक रफली आइडिया है, बाकी अभी जैसे आंसर की आएगी उसके बाद अच्छे तरीके से आइडिया लग पाएगा कट ऑफ का, और डिटेल में कट ऑफ पे हम लोग बात करेंगे। और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो आउट ऑफ 120 बता रहा हूँ। तो अगर यूआर कैटेगरी में आपका 85 से 90 के बीच में अभी स्कोर बनना है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई पंगा नहीं, जो एक्चुअल में आपका स्कोर है वही आपका ओवरऑल स्कोर है। तो 85 से 90 अगर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 80 से 85 अगर स्कोर बनना है तो अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाओ। एससी में 75 या उससे ऊपर है तो आप टाइपिंग की प्रिपरेशन करो, और एसटी में 70 या उससे ऊपर है तो मेरे हिसाब से आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी जैसे ही आंसर की आएगी तो उसके बाद और अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होंगी, और एक्चुअल में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है उसका और अच्छे तरीके से आपको आइडिया लगेगा। तो ये अभी के हिसाब से कट ऑफ है। बाकी टाइपिंग की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पे अच्छे लेवल का होता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर पे आप करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा हो। हमने आपके लिए बिल्कुल रेलवे जैसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड करा दिया। रेलवे जिस तरीके से पेनाल्टी लगाता है सारा फॉर्मेट सेम है। उसके अलावा रिजल्ट हमने बहुत ही डिटेल तरीके से दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उसका शेड्यूल भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो उन्हें भी आप देना। यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है। फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट्स से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।